सीए के खिलाफ आपको लड़ना था। तो अब जब 4 साल के बाद ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि ओवैसी साहब से पहले 200 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डले हुए हैं। तो 4 साल से एक बैरिस्टर आदमी, उनको ख्याल नहीं आया कि सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। जो देश में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इसके लिए क्या एमआईएम जिम्मेदार नहीं? जब आप डेली कोई ना कोई एक मुस्लिम प्रतिनिधि दाढ़ी वाला बैठा देते हैं वहां पे, जिसका काम ही यही होता है कि वो बस गाली गलौज सुने, एंकर उसको लताड़े, जो शब्द वहां पे यूज होता है, ओपोजिशन वाला है, बीजेपी वाले उसको डिबेट में उसको लताड़े। तो ये कर क्यों रहे हैं आप लोग? नेशनल मीडिया जब इस चीज को ऐसे दिखाती है कि एक तरफ बीजेपी का कोई है, एक तरफ मुस्लिम है, दाढ़ी वाला है, एमआईएम का है, तो जो आम पब्लिक है पूरे देश की, उसको ये लगता है कि हिंदू और मुस्लिम को टीवी डिबेट पे लड़ाया जा रहा है। इतनी सी समझ क्या एमआईएम वालों में नहीं? 2012 से पहले के अवैसी को और 2012 के बाद 14 के बाद के अवैसी को आप देखेंगे, अवैसी साहब को मेन स्ट्रीम मीडिया उस वक्त तरजीह नहीं दे रहा था। जब से सोशल मीडिया का बढ़ा हुआ है, तब से अवैसी साहब का देश में बीजेपी का बढ़ा हुआ है, तब से ओवैसी साहब को मीडिया में कवरेज ज्यादा मिला। ये कहना अब आपको आप वो भी कह सकते हैं, आप वो भी कह सकते हैं। ओवैसी साहब इतना झूठ क्यों बोलते हैं? डगरवा में आए, उन्होंने कहा, उन्होंने लोकसभा में सबसे ज्यादा सवाल किया। जब हम आंकड़े देखते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल तो छोड़िए, टॉप 50 में उनका नाम नहीं है। इम्तियाज जलील साहब टॉप 100 में नहीं है। इस लोकसभा सत्र में तो छोड़िए, पिछले लोकसभा सत्र में भी उन्होंने सबसे ज्यादा सवाल नहीं किया था। पिछले तो छोड़िए, पिछले जो 15वां लोकसभा सत्र था 2009 वाला, उसमें भी वो तीसरे पर थे। तो क्यों इतना झूठ बोलते हैं खुले मन से? ये तो एक झूठ का एग्जाम्पल है। युवाओं को, जो समर्थक है, लोगों को, उनको गुमराह नहीं कर रहे हैं। जब हम इस पे वीडियो बनाते हैं, आपके समर्थक इतनी घिनौनी गालियां देते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आरएसएस के लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप उससे ज्यादा घिनौनी गालियां देते जब हम फैक्ट पे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता देता हूँ, एमआईएम के लोग मुहज़्ज़ब भी हैं, एमआईएम के नौजवान जोशीला हो सकते हैं लेकिन संजीदा है, और गाली देने वाले लोग नहीं है। वो लोग प्रॉक्सी वार करते होंगे, तो प्रॉक्सी वार करने वालों को हमसे मत जोड़िए। ओवैसी साहब 4 साल पहले महाराष्ट्र की एक सभा में बोले कि एक दिन में मैंने 15 बोतल खून दे दिया। आपको पता है कि मेडिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। एक इंसान के बदन में 15 बोतल खून होता तक नहीं है। इस तरह की झूठ, वो भी अल्लाह के नाम पे, कि अल्लाह गवाह है कि मैंने 15 बोतल खून दिए और हर बोतल 1 यूनिट खून लेता था, बोतल ले आके खुद पहुंचाता था। अल्लाह के नाम पे इस तरह की झूठ। आप ये बात, आप तिल का तार बनाने आप लगे हैं। आप असल मंजिल की बात कीजिए साहब, इशूज की बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूँ कि दस्तरखान में बिरयानी का जायका नहीं, चटनी पर गुफ्तगू करने लगे हैं आप। इशूज पे आते हैं। बदलाव के नाम पे आप अमोर से 1 साइडेड जीत गए। 22 घाट गिनाया गया, 22 घाट है। 22 से 21 हुआ अमोर में। कौन जी घाट जो है, पुल हैं, जो जहाँ पे जिन घाटों पे पुल बनने थे, छोटे मोटे सब मिला के तकरीबन 22 आपने गिनाए। आपके लोगों ने गिनाए थे, 21 हो गया। छोटी जो सड़कें हैं जो कि आसानी से एक विधायक बना सकता है 1-2 साल में, मैं आपके कुछ उसको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अमोर कस्बा गेरुआ रोड है, झौवारी में रहरिया केमा सड़क है, 1 ही किलोमीटर लंबा है। बलुआ घाट पुल है, सेमुलवारी घाट है। अधांग पंचायत में जाइए, वहाँ मनवारे से अब्बास चौक तक की सड़क है। झौवारी में जाइए, वहाँ बम्मा धार पर अधूरा जो अभी पड़ा हुआ है सब कुछ। ये छोटी छोटी चीजें जो 4 साल में एक विधायक आसानी से। आप सोनथा बिशनपुर में नहीं कहा था, कोचाधामन विधानसभा में चूंकि जलालगढ़ से किशनगंज जो लाइन आ रही है वो भाया कुट्टी आ रही है, तो उसने कहा कि भाई हमें ताकत दीजिए, हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि जब कुट्टी तक आएगी तो बीच में स्टेशन नहीं बनेगा कोचाधामन में। जलालपुर से जो लाइन किशनगंज आ रही है भाया कुट्टी, तो कुट्टी कोचाधामन में नहीं है क्या? कब प्रपोज था, कब से बन रहा है? वो तसीमुद्दीन साहब के जमाने में प्रपोज हुआ है। वादा क्यों किया जब ऑलरेडी प्रपोज था? आपने लोगों से कहा कि हम बनाएंगे। हमें ताकत दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर में ताकत देंगे लोग। 5 विधायक जिता दिए, उनको काबू नहीं रख पाते हैं। आप पता नहीं कैसे लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं, वो चले जाते हैं आपके कहने के अनुसार, वो बिक जाते हैं। आप पता नहीं लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों की इसमें क्या? नहीं, हमारे बहुत सारे बूढ़े कह रहे थे कि हम लोग खानदानी कांग्रेसी है, हम लोगों ने उसकी कागज तक करवाई, तो देखा कि कहीं भी गांधी लिखा हुआ नहीं है उसके खानदान के नाम में। इब्राहिम का बेटा है या यूसुफ का बेटा है, कहा कि देखिए गलत बात है, खानदानी कांग्रेसी नहीं है आप। लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं ना आप, तो तनहा लड़ रहे, तो तनहा प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? ओवैसी साहब को लाके बैठाइए, नेच पे बैठाइए। लाऊंगा, इंशाल्लाह लाऊंगा, वक्त नहीं चला गया। ओवैसी साहब इतने बड़े साहब हैं कि रोड पे नहीं